हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट किसके, वर्तमान और ह्रासमान फलन। इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब वर्तमान एंड डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान फलन। ठीक है, तो वर्तमान और ह्रासमान फलन क्या होता है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि वर्तमान और ह्रासमान फलन को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल सी बात है कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं पैराबोला का, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं इस पैराबोला का। ठीक है, ये हमारा एक पैराबोला है। लेट्स से इक्वेशन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी से समझाऊंगा मैं आपको पूरा वर्तमान और ह्रासमान फलन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस इंटरवल पे फंक्शन हमारा वर्तमान है, किस इंटरवल पे फलन हमारा ह्रासमान है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जब भी आप देखते हैं इस चैनल पे, प्लीज वीडियो को ऑनलाइन देखना, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना। प्लीज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी आप वीडियोस को देखते हैं ऑनलाइन ही देखा करिए, डाउनलोड करके मत देखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक मान है x का -1, यहाँ पे एक मान है x का -2 और यहाँ पे एक मान है x का -3। तो देखिए -3 पे fx का मान होगा यहाँ पे 9, -2 पे यहाँ पे मान होगा 4 और -1 पे मान होगा 1। ठीक है, सेम 1 पे इसका वैल्यू होगा यहाँ पे 1 पे इसका वैल्यू होगा 1, 2 पे इसका वैल्यू होगा 4 एंड 9 पे इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3, क्योंकि ये x है और ये हमारा fx है। ठीक है, तो अगर इस वाले इंटरवल पे देखते हैं -∞ से 0 के बीच में, और यहाँ पे जाएगा ये +∞ तक, तो -∞ से 0 के बीच में अगर देखते हैं इस इंटरवल पे देखते हैं तो x -1 पे fx का वैल्यू 1 है, f -2 पे fx का वैल्यू 4 है, f -3 पे fx का वैल्यू कितना है 9 है। ठीक है, हो गया। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि -3 इज लेस देन -2 एंड -2 इज लेस देन -1, इसका मतलब है कि अगर इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर x का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, x के वैल्यू को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो हमारा fx का मान क्या होता है डिक्रीज होता है। किस इंटरवल पे, -∞ से 0 के बीच में, मतलब जब आपका x जो है इससे बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में fx का मान क्या होगा घटेगा। जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाएंगे तो उसी के साथ साथ fx का मान क्या होगा घटेगा। ठीक है, अच्छा 0 से इन्फिनिटी के बीच में देखते हैं, 0 से इन्फिनिटी जब यहाँ पे x बिलोंग करेगा तो देखिए x का वैल्यू 1 पे वैल्यू 4, f1 का वैल्यू 4, सॉरी 1, f2 का वैल्यू 4, f3 का वैल्यू 9। तो यहाँ पे अगर x का मान बढ़ाते हैं 1 2 3, जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा fx भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तमान फलन का मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन में अगर x का मान बढ़ाए, किसी फंक्शन में अगर x का मान बढ़ाते हैं और x के मान के साथ साथ अगर fx का मान भी बढ़ता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं वर्तमान फलन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हम x का मान बढ़ाते हैं किसी फंक्शन में, अगर x का मान बढ़ता है और x के साथ साथ अगर fx का मान क्या होता है आपका घटता है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि फलन जो है हमारा वर्तमान है। क्लियर है। यहाँ पे जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फलन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है।
यहाँ पे जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा फलन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वाला जो पार्ट है पैराबोला में, ये वाला पार्ट हमारा वर्धमान सॉरी ह्रासमान है, ये वाला पार्ट जो हमारा क्या है, वर्धमान है। आगे बात समझिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर लिखूंगा वर्धमान की तो क्या लिखूंगा, x के मान में वृद्धि के साथ यदि fx का मान बढ़े तो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि x के मान में देखिए, अगर fx के x के मान में वृद्धि के साथ, fx के मान में वृद्धि के साथ यदि fx का मान घटे तो फलन हमारा क्या कहलाएगा, फलन ह्रासमान कहलाएगा। ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि x के मान में वृद्धि के साथ fx नियत रहे, कैसा रहे, नियत रहे। जैसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया इसका, ऐसे एक ग्राफ है, ये fx इक्वल टू लेट्स से 2 का ग्राफ है ये। तो उस कंडीशन में ये ग्राफ जो है x का मान जितना भी बढ़ाएंगे हम आगे की तरफ, जितना भी बढ़ाएंगे fx हमारा कैसा रहेगा, 2 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस कंडीशन में fx अगर नियत रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, नियत फलन कहते हैं। इसको हम नियत फलन कहते हैं। मतलब फलन ना तो हमारा इंक्रीजिंग है और ना ही हमारा डिक्रीजिंग है। फलन ना तो इंक्रीज होगा ना ही फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में फलन क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट अब आता है वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन में एक आता है हमारा निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। ठीक है ना, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए, एक होता है वर्धमान, ठीक, जैसे एक फंक्शन अगर हम इस तरीके का ड्रॉ करते हैं कि हमारा इस तरीके का फंक्शन गया, फिर ये हुआ, फिर इस तरीके का गया, ये कोई ग्राफ है अगर मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में फंक्शन जो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, हमेशा fx का वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे फलन जो है आपका वर्धमान होगा। ये फंक्शन कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, अगर ग्राफ हमारा इस तरीके का है, लेट्स से कि इस तरीके का ग्राफ है हमारा, इस तरीके का कोई ग्राफ है, ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ये वाला पार्ट है, यहां से ग्राफ कंटिन्यूअसली क्या होगा, निरंतर बढ़ता जाएगा, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आया, ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे स्ट्रेट गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ा। तो ये वर्धमान है केवल। इस कंडीशन में फंक्शन को हम निरंतर वर्धमान कहते हैं, निरंतर वर्धमान कहते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का आया, लेट्स से यहाँ पे इस तरीके का अगर ग्राफ आता है, तो इसका मतलब है x का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, fx का मान क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। तो फलन जो है यहाँ पे हमारा ये ह्रासमान फलन कहलाता है। कैसा फलन कहलाता है, ह्रासमान फलन कहलाता है। ठीक है, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है हमारा, लेट्स से इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक ना, तो यहाँ पे जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे fx का मान क्या है, घट रहा है। अगर fx का मान घटेगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। ये हमारा क्या रहेगा, निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा। अगर लेट्स से कि ग्राफ अगर हमारा कुछ इस तरीके का है, साइन ग्राफ है या कॉस ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो फंक्शन पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन, फिर डिक्रीज। तो इस तरीके का फंक्शन होता है जिसमें निरंतर और वर्धमान क्या होता है, रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है। तो इस कंडीशन में फंक्शन ना तो हमारा वर्धमान होता है, ना ही फंक्शन हमारा ह्रासमान होता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे ना तो फलन ह्रासमान है और ना ही वर्धमान। ठीक, तो कुछ ये ग्राफ्स होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि फंक्शन निरंतर वर्धमान कब होता है, निरंतर ह्रासमान कब होता है, कब वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है। अरे बात समझ में? ठीक है, और कब फंक्शन जो है आपका ना तो वर्धमान होता है ना ही ह्रासमान होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राफ जो है हमारा या फंक्शन जो है हमारा वो वर्धमान है या ह्रासमान है। इसके लिए परिभाषा है फर्स्ट, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपका क्या है क्वेश्चन। तो इसके लिए मान लेते कि कोई भी फलन है, कोई भी फलन f(x) i अंतराल पर, अंतराल में परिभाषित है। i कोई भी अंतराल है, वो रियल नंबर्स का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस पे फलन जो है हमारा परिभाषित है। तो फर्स्ट कंडीशन, तो फलन वर्धमान होगा, तो फलन वर्धमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2। मान लेते हैं x1 x2 से लेस है, तो इंप्लाइज दैट f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2)। तो यदि x1 का वैल्यू x2 से ग्रेटर है या x1 का वैल्यू x2 से लेस है, तो उस कंडीशन में अगर f(x1) का वैल्यू f(x2) से क्या है ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में x1 is greater than x2, then if x1 is greater than f(x2), तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा हमारा वर्धमान होगा। लेट्स से यहाँ पे x1 x2 है 1, x2 is equal to 1 and x1 is equal to 3, या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, x1 is less than x2, then f(x1) is less than f(x2), इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे f(x1) is equal to कितना, x1 is equal to 1 है and x2 is equal to 3 है, तो x1 का जो वैल्यू है x2 से लेस है, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 एंड इसका वैल्यू कितना है f(x) का 3 है, तो 1 is less than 9। तो इस कंडीशन में ये वाला पार्ट जो होगा फंक्शन का वो क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वो वर्धमान होगा। ठीक है, सेकंड केस, यदि फलन ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा यदि लेट्स से कि x1 is less than x2, that is implies f(x1) is greater than f(x2). इसका जस्ट अपोजिट होगा कि अगर x1 का वैल्यू छोटा है तो f(x1) का वैल्यू ग्रेटर होगा f(x2) से। ठीक है, x1 is less than x2, then f(x1) is greater than f(x2). लेट्स से यहाँ पे कि x1 का वैल्यू आपका है -1 और x2 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे -1 इस -1 ये -3 ले लेते हैं और ये -1 लेते हैं, देन -3 is less than -1, लेकिन -3 पे इसका वैल्यू कितना 9 है, -1 का पे इसका वैल्यू कितना है 1 है, देन 9 is greater than 1। -3 पे वैल्यू कितना है 9 एंड -1 पे वैल्यू कितना है 1 है, तो इस कंडीशन में फंक्शन हम देख सकते हैं क्या है डिक्रीजिंग है, क्योंकि -3 अगर लेस है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है ग्रेटर है इससे। ठीक है, तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होगा ह्रासमान होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फलन नियत होगा यदि x1 is less than x2, that is implies f(x1) is equal to f(x2). f(x1) और f(x2) का वैल्यू क्या है इक्वल है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मिलना है, तो उस कंडीशन में फंक्शन जो हमारा नियत फलन होगा। इसका मतलब है फलन ना तो हमारा वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्रमेय है, फर्स्ट परिभाषा है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे x1 और x2 जो हमारा x1 और x2 हमने डिफाइन किया है वो इस अंतराल I से बिलोंग करेगा, उस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक हो गया? क्लियर है? अरे बात समझे? चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकंड परिभाषा में। नेक्स्ट सेकंड परिभाषा में क्या होता है
कि देखिए जो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, उसके अगर ढाल निकाले तो वो हमारा ढाल जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके का ग्राफ है। ठीक, तो इस ग्राफ के अगर किसी भी पॉइंट पे अगर ढाल निकालना है, लेट्स से इस पॉइंट पे ढाल निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेगा और ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा f डैश x से। टेंजेंट होता है dy upon dx, dy upon dx मतलब f डैश x। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये थीटा है, इट इज लेस देन 90, देन f डैश x का वैल्यू जो होगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और tan थीटा का वैल्यू, अगर tan थीटा का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो उस कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू कैसा होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो इट मींस f डैश x हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, इट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है, f डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा हमेशा। ठीक है, लेट्स से कि अगर कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरीके का, इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इस तरीके का आया और इस तरीके का आया, इस तरीके के ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर, लेट्स से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये जो एंगल है थीटा इट इज ग्रेटर देन 90, एंड जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका टेंजेंट कितना होगा, f डैश x, और f डैश x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, इट मींस f डैश x इज लेस देन 0। तो अगर f डैश x का वैल्यू अगर लेस देन 0 है इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा डेफिनेशन बनाते हैं डेरिवेटिव से, क्योंकि डेरिवेटिव वाला चैप्टर है तो डेरिवेशन से हम बनाएंगे इसका, मतलब डिफरेंशिएशन से बनाएंगे इसका। परिभाषा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे आधारित हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। परिभाषा नंबर सेकंड कह रहे कि यदि फलन किसी इंटरवल a, b पर सतत है तथा a, b पर अवकलनीय है तो सबसे पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए और सतत भी होना चाहिए। अगर फंक्शन अवकलनीय है और सतत है तो उस कंडीशन में फर्स्ट कि f a, b पर फलन वर्धमान होगा यदि f डैश x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 और x यहां पे बिलोंग करेगा a, b से, x यहां पे बिलोंग करेगा a, b ओपन इंटरवल से, सॉरी इससे बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल से। तो अगर f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, वर्धमान होगा। ठीक है, सेकंड a, b पर फलन कैसा है, ह्रासमान है यदि f डैश x is less than 0 और where x is belongs to a, b। अगर f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो उस कंडीशन फंक्शन क्या होगा हमारा, ह्रासमान होगा। थर्ड केस a, b पर फलन निरंतर वर्धमान है, a, b पर फलन क्या है, निरंतर। देखिए निरंतर वर्धमान के लिए हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे, वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे। तो a, b पर फलन निरंतर वर्धमान है यदि f डैश x is greater than 0 और यहां पे x बिलोंग करेगा a, b से, x belongs to a, b। एंड फोर्थ पॉइंट a, b पर फलन निरंतर ह्रासमान है यदि f डैश x
इज लेस देन 0 जहां x बिलोंग करेगा a कॉमा b पर। एंड फिफ्थ पॉइंट, यदि f dash x इक्वल टू 0 वेयर x इज बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो फलन a कॉमा b पर ना तो ह्रासमान है और ना ही वर्धमान है, ठीक ना। अगर f dash x इक्वल टू 0 आता है तो इस कंडीशन में फंक्शन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। अच्छा, अगर किसी भी इंटरवल में, लेट्स से अगर किसी भी इंटरवल में जैसे a कॉमा b इंटरवल में फलन हमारा क्या वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। इस इंटरवल में जैसे हमने अभी पैराबोला का ग्राफ देखा, ठीक ना, उसमें हमने देखा कि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन क्या है, वर्धमान है, और 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में फंक्शन जो हमारा वर्धमान है। तो अगर हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में बात करते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में, तो इस कंडीशन में फंक्शन ना तो हमारा वर्धमान होगा और ना ही फंक्शन हमारा ह्रासमान होगा। तो किसी भी इंटरवल में अगर फंक्शन वर्धमान भी आता है और ह्रासमान भी आता है, तो उस कंडीशन में फंक्शन को ना तो हम वर्धमान लेंगे और ना ही हम ह्रासमान लेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे क्या है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको क्या करने, लर्न करने। बात सिंपल सी है कि अगर f dash x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वर्धमान होगा, इफ f dash x इज लेस देन 0 तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर x1 का वैल्यू ग्रेटर है, x1 इज लेस देन x2, अगर इस कंडीशन में fx1 इज ग्रेटर देन fx2 तो फंक्शन क्या होगा हमारा, ह्रासमान होगा। इफ x1 इज लेस देन x2 एंड fx1 लेस देन fx2 तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखने और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 6.2 है, क्लियर है। तो चलिए कल स्टार्ट करते हैं 6.2। आज आप कॉन्सेप्ट सीखिए, इसको एक बार रिवाइज कीजिए ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। कल हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सॉरी कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसमें हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।